एंडोसोम्स जो हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, जो कि वेसिकुलर ट्रैफिक के एक कंपोनेंट्स हैं। वेसिकुलर ट्रैफिक में इनका बहुत रोल होता है। और ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इसमें सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। जो भी एंडोसाइटोज्ड मटेरियल है, जो भी चीज़ें बाहर से सेल के अंदर आती हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू, उन सभी मटेरियल्स को एंडोसोम्स के थ्रू पास होना मस्ट है। एंडोसोम्स जो होते हैं ये एसिडिक कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो सेल में दो एसिडिक कंपार्टमेंट्स हैं, दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक है। एक तो एंडोसोम है और दूसरा लाइसोसोम है। तो कोई भी चीज़, चाहे वो पिनोसाइटोसिस से आ रही है, फैगोसाइटोसिस से आ रही है, या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू आ रही है, वो सब के सब एंडोसाइटोज मटेरियल उनको एंडोसोम के थ्रू पास होना आवश्यक है। यह एक एंडोसोम का डायग्राम है। एक वेसिकल है जो देखिए एंडोसाइटोसिस के थ्रू बन रही है। ये इसमें ये रिसेप्टर्स हैं, ये लिगैंड्स हैं। ये रिसेप्टर को यहाँ शो कर दिया गया है, ये लिगैंड है। तो ये लिगैंड को रिसेप्टर से बाइंडिंग करके ये वेसिकल्स आ रही हैं सेल के अंदर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखिए ऐसे बना दिया गया है। ये दोनों जो लेयर शो हो रही हैं वो लिपिड की बाई लेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो एंडोसाइटोज्ड वेसिकल है वो क्लैथरिन की कोट से सराउंडेड होती है। क्लैथरिन क्या करती है? ये प्रोटीन है, यह वेसिकल को शेप देने के लिए आवश्यक है। तो ये वेसिकल को शेप दे देती है। जब वेसिकल यहाँ से बड ऑफ हो जाती है, पिंच ऑफ हो जाती है, तो ये वेसिकल देखिए यहाँ आ गई, यहाँ पर अनकोटिंग हो जाएगी। ये क्लैथरिन जो है हट जाएगी और फिर मेम्ब्रेन से ये एसोसिएट हो जाएगी दूसरे वेसिकल के फॉर्मेशन के लिए ये चाहिए जाएगी। ये मटेरियल इसमें आ गया, दोनों की मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेंगी और फ्यूज़ करने के बाद इसमें इसका कंपार्टमेंट जो है एसिडिक है। ये बहुत जल्दी इस एंडोसोम्स का एसिडिफिकेशन होता है। इसके मेम्ब्रेन में, इस ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन में एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पंप होता है, इसके मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे और वो साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स को पंप करेंगे एक्टिवली एटीपी के एक्सपेंडिचर पर। और बहुत जल्दी ही इसका जो मीडियम है अंदर का वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मीडियम होने से क्या होता है कि ये रिसेप्टर को लिगेंड से अलग कर देता है। ये देखिए रिसेप्टर हैं, ये इसके लिगेंड्स हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर ये रिसेप्टर और ये वेसिकल ये देखिए फिर रिसाइकल होके चली जा रही है, फिर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी। तो ये पोर्शन इसका कट जाएगा, ये पोर्शन भी कट गया। तो ये पोर्शन देखिए यहाँ पर बना दिया गया है। ये जो है फिर जो कोई भी चीज़ एंडोसाइटोसिस के थ्रू आएगी और एंडोसोम में आएगी, और एंडोसोम का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें प्रोटॉन का पंप हो रहा है। दूसरी तरफ से ये लाइसोसोम को भी फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये तो बन गया अर्ली एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम जस्ट विनिथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, जहाँ पर वेसिकल इससे फ्यूज़ करेगी। ये एंडोसोम है। और ये देखिए लेट एंडोसोम है। लेट एंडोसोम का फॉर्मेशन जो है, जो अर्ली एंडोसोम है उसमें प्रोटॉन का पंप हो रहा है। और ये देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी में पैकिंग होती है, सॉर्टिंग होती है और ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन रही हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स गोल्जी में जो पैक हुआ है, और क्या चीज़ लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है? एंजाइम्स। और वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो उनकी सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के द्वारा कराई जाएगी, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में पेनिट्रेट करेगा एंजाइम, और वहाँ से फिर उसका पेनिट्रेशन होगा सिस गोल्जी में। सिस गोल्जी में वो आ जाएगी और यहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी सिस गोल्जी में इसका ये एंजाइम जो है वो टैग हो जाएगी मैनोज 6 फॉस्फेट से। और इसमें जो रिसेप्टर्स होंगे, मैनोज 6 फॉस्फेट के जो रिसेप्टर्स होंगे वो उसको रिसीव करेंगे और उससे अपने को टैग कर लेंगे। ये देखिए रिसेप्टर है मैनोज 6 फॉस्फेट का, और ये
माइनस 6 फास्फेट के द्वारा टैग हुई एंजाइम है, उसके द्वारा ये टैगिंग है। तो दोनों एक दूसरे से फिट होके ये वेसिकल्स जो हैं ट्रांस गोल्जी से बड होके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू एसिड हाइड्रोलाइजेज को अपने अंदर कंटेन करते हुए ये जाएंगी और एंडोसोम से फ्यूज़ करेंगी। जब ये एंडोसोम से फ्यूज़ करेंगी तो अभी तक तो ये एंजाइम्स एक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं उनके लिए जो पीएच होना चाहिए वो करीब 5 के करीब होना चाहिए, राउंड अबाउट 5 से थोड़ा कम, 4.5 या 5। जब 5 पीएच हो जाएगा तब ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और ये प्रोटॉन पंप जो है वो कंटिन्यूअस जारी रहता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए। जब इनका ये एंजाइम्स जो हैं इसमें अपने पीएच पर आ जाएंगी और फुल कोटा आ जाएगा एंडोसोम के अंदर, तब ये लेट एंडोसोम जो है प्रीकर्सर है लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए। मतलब लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए एंडोसोम एक कड़ी है, और पहले अर्ली एंडोसोम बना और उसमें एसिडिफिकेशन हुआ और कंटिन्यूअस प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एंडोसोम, और तब जाके जब गोल्जी का ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंजाइम को लेके इसके साथ फ्यूज़ करती है और तब फुल कोटा इसमें आ जाता है, तब लेट एंडोसोम मैच्योर होके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। एंडोसोम्स का जो मुख्य कार्य है वो एंडोसाइटोज मटेरियल से लिगेंड्स और रिसेप्टर्स को अलग करना होता है, जिससे कि वो जो लिगेंड्स हैं वो सेल के इंटीरियर में जा सकें। और लेट एंडोसोम का फॉर्मेशन जो है वो सेल में न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि गोल्जी वहीं पर होती है। थोड़ा गोल्जी की जो सिचुएशन है वो सेल के अंदर सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन में है, न्यूक्लियस के जस्ट एबव है, तो इसको सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन कहेंगे। यहाँ पर पूरा सेल नहीं बनाया गया है, यहाँ पर समझिए कि न्यूक्लियस होता और न्यूक्लियस के जस्ट एबव ये होगा। तो एंडोसोम का मैचुरेशन होता है, शुरुआत होती है अर्ली एंडोसोम से और फुल्ली मैच्योर जब हो जाता है तो वही होता है, वही एंडोसोम लेट एंडोसोम कहलाता है। और जब उसमें गोल्जी का ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज़ कर जाती हैं और इसके इंटरनल एनवायरनमेंट का जो पीएच है वो नियर अबाउट 5 हो जाता है, तब उसमें एंजाइम का फुल कोटा हो जाता है। ये देखिए एंजाइम्स की एसिड हाइड्रोलाइजेज की डिलीवरी करने के बाद फिर ये इसके रिसेप्टर्स और वेसिकल्स फिर फ्री हो जा रही हैं और आके फिर गोल्जी से मेम्ब्रेन से ये फिर फ्यूज़ कर जा रही हैं। एंडोसोम्स जो हैं लाइसोसोम से डिफ़र करते हैं इस मैटर में कि एंडोसोम्स में एंजाइम्स नहीं होते और क्लैथ्रिन नहीं होती है।